Good evening everyone. Now in this video I have to continue our public services second part. I hope so in this video we have completed that topic. Now I have to start it fast. सबसे पहले अब हम इसके अंदर जो हमने सर्विसेज के बारे में उसमें डिटेल में पढ़ा, बेसिक पढ़ा था हमने जो पब्लिक सर्विसेज होता है उसके बारे में. अब इसके अंदर हम उसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसकी प्रोविजंस हैं उसके रिगार्डिंग हम इसको पढ़ेंगे. जो आर्टिकल 308 से आर्टिकल 314 के अंदर पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविज़न कंटेन करता है विद रिगार्ड टू ऑल इंडियन सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज. जो आर्टिकल 308 है वो पूरी तरह से क्लियर है कि जो ये प्रोविज़न्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होगी जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है. फिर जो इसकी रिक्रूटमेंट और सर्विसेज कंडीशन है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया वो है आर्टिकल 309 में. 309 के अंदर उसने बोला है कि इट एम्पावर्स, इसमें रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विसेज. ठीक है. इसके अंदर ये बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजंस बनाएगा रिक्रूटमेंट और सर्विसेज कंडीशन के. जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट के लिए बनाएगा. ठीक है. फिर वो बोलता है जो ये आर्टिकल 309 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को टू रेगुलेट द recruitment and condition of services of the persons appointed to the public services and post under the center and the state respectively. ये जो है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को जो ये सारी रेगुलेट करना, जो ये रिक्रूटमेंट और कंडीशन है जो इन सर्विसेज के रिगार्डिंग सेंटर और स्टेट लेवल पे मतलब पर्सनस को अपॉइंट करना पब्लिक सर्विसेज के अंदर और जो पोस्ट दी गई हैं सेंटर और स्टेट में उसके अंदर. ठीक है. अगर जब तक जितने टेन्योर तक ये जब तक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपना काम नहीं करते तब तक के लिए जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिली होती है. ठीक है. अब हम इसके अंदर देखते हैं इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया रिक्रूटमेंट वो किसको रेफ़र करता है. यहाँ पर रिक्रूटमेंट रेफ़र करता है अपॉइंटमेंट ऑफ किस पर्सन, सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन, डेपुटेशन ऑफ पर्सन, प्रमोशन ऑफ अ पर्सन एंड अपॉइंटमेंट बाय द ट्रांसफ़र. ठीक है. और यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है वो यहाँ पे रेफ़र करती है पे, अलाउंसेस, पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट, लीव, प्रमोशन, टेन्योर, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड द ट्रांसफ़र एंड द डेपुटेशन. इन सबको कंडीशन ऑफ सर्विसेज में ये चीज़ रेफ़र करती है. उसके बाद यहाँ पर आता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में इसने बताया कि ये क्या होता है. कभी कभी ये इम्पोज भी कर देती है कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जैसे पब्लिक सर्वेंट्स को मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन. कहीं पर लग रहा है कि यहाँ पर इनको मतलब इन लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी वो इम्पोज कर देती है. और वो अगर इसके लिए फंडामेंटल राइट्स जहाँ पर किसी के भी इन्फ्रिंज हो गए वो हमको पता है वो कोर्ट में जा सकते हैं. लेकिन जहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट किसी के फंडामेंटल राइट जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर उनके इन्फ्रिंज किए जाएँ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो रीजनेबल होंगे, उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी. ठीक है. यहाँ पे क्या कहते हैं रूल्स ये बोलते हैं कि जो सेंट्रल सर्विसेज के रूल हैं और रेलवे सर्विसेज के रूल हैं इन सब रूल्स के रिगार्डिंग कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है. ये कोर्ट में जा सकते हैं रूल्स के रिगार्डिंग सेंट्रल सर्विसेज के रूल, रेलवे सर्विसेज के रूल. फिर आती है बात इसकी टेन्योर की जो आर्टिकल 310 के अंदर बोला गया है. इसमें बोला गया है कि जो डिफेंस सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज होती है सेंटर की और ऑल इंडिया सर्विसेज होती है और जो पर्सन मिलिट्री की पोस्ट को होल्ड करते हैं और जो सिविल पोस्ट को होल्ड करते हैं सेंटर के अंदर. ठीक है. वो कितने टेन्योर तक यहाँ पर काम करेंगे. डिफेंस ऑफिसर, सिविल सर्विसेज सेंटर और ऑल इंडिया सर्विसेज और जो पर्सन होल्ड करते हैं मिलिट्री की पोस्ट को और सिविल पोस्ट को वो प्लेजर और वो प्रेसिडेंट तक ये इस पोस्ट को होल्ड करते हैं. ठीक है. ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर और स्टेट को प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर मतलब प्रेसिडेंट की विल तक ही वो लोग अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. जो सिविल सर्विसेज होती है स्टेट की और जो पर्सन होल्ड करता है सिविल पोस्ट को स्टेट के अंदर वो भी प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट है. स्टेट का लेवल आएगा तो प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, अगर सेंटर का लेवल आएगा तो प्लेजर ऑफ सेंटर वो प्रेसिडेंट. फिर आती है इसकी कुछ एक्सेप्शन है. जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर द सर्विसेज ऑफ पर्सन हैविंग द स्पेशल क्वालिफिकेशन, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कर सकता है. पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू हिम इन 2 केसेस. नंबर फर्स्ट
इफ़ द पोस्ट इज़ अबॉलिश्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, अगर जो पोस्ट है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल मैन्युअली नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, इसमें क्या आता है कि अगर कोई पोस्ट जैसे आईएएस की पोस्ट है, अगर वो कहता है अबॉलिश कर दी गई, उसके कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो एक्सपायरेशन उसकी जो था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम था उससे पहले, तो उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ही इज़ रिक्वायर्ड टू वकेट दैट पोस्ट फॉर रीज़न नॉट कनेक्टेड विद मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट, अगर उसको ये चाहिए कि उसको उस पोस्ट को मतलब बिना किसी रीज़न से क्या करती है वकेट करना पड़ गया, बट उस पर्सन ने उसमें मिसकंडक्ट नहीं किया, तो भी गवर्नमेंट को उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसके बाद